चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 3 डेटाबेस और डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट। बच्चों इसमें ना एक चीज़ अगर आप लोग का क्लियर होगा ना तो ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डीबीएमएस। तो चलो पहले ये कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर कर लो। डेटाबेस होता क्या है और फिर डीबीएमएस क्या है। सपोज़ अभी ये एक डेटाबेस है। हम लोग जब भी डेटाबेस बनाते हैं ना बच्चों, तो उसका जो फिगर होता है ना, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई लाइक दिस। एक डेटाबेस है। अभी जैसे अगर ये डेटाबेस है किसी कॉलेज का, तो इस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स बनेंगे, टेबल 1, टेबल 2, वो उस कॉलेज से रिलेटेड बनेंगे। या अगर मैं किसी कंपनी का डेटाबेस बोल दूं कि दिस इज़ द डेटाबेस ऑफ अ कंपनी कॉल्ड आईटीसी या फिर टाटा या फिर गोदरेज, तो उसमें जितने भी टेबल्स बनेंगे उसी कंपनी से रिलेटेड जो भी टेबल्स होंगे वही होंगे। तो डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस एक्चुअली बहुत सारे टेबल का कलेक्शन होता है और फिर बाद में जाके आप ये टेबल को क्या करते हो, आपस में ना रिलेट भी करते हो कि ये टेबल इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये टेबल इसके साथ कनेक्ट कर दो, ये टेबल इसके साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेटाबेस। तो फिर डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू ये डेटाबेस मैनेज होता है। क्लियर बच्चों? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस अलग चीज़ है। डेटाबेस मतलब मैं आपको ये फिगर के थ्रू ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि एक डेटाबेस में यू कैन मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ टेबल। बाद में आगे जाके इसमें रिपोर्ट, फॉर्म्स, ओके, क्वेरीज, वो सब बनता है। ठीक है, मतलब डेटाबेस में एक्चुअली टोटल 4 चीज़ें होती है: टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट। बट सबसे फंडामेंटल जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल में ही होता है। तो दैट इज व्हाट अ डेटाबेस। बट इस डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? डीबीएमएस। इस डेटाबेस के को मैनेज करने के सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसकी हायरार्की यहाँ पे देख के रखा है बच्चे लोग। पहले हायरार्की देख लेते हैं। दे हैव गिवन अ हायरार्की ऑफ अ डेटाबेस। ये देखो, ये पहले हायरार्की देख लो। डेटाबेस में क्या होता है? टेबल। एक्चुअली टेबल को जनरली अपन फाइल बोलते हैं। टेबल में क्या होता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब रो, ऐसे, करेक्ट। और उसके बाद जैसे जैसे आप रिकॉर्ड देते जाओगे ना, फील्ड अपने आप बनती जाएगी। ओके, और फील्ड का अगर मैं एक सिंगल कैरेक्टर अलग बोलूँ ना, जैसे रवि, सिर्फ आर, अगर इफ़ आई एम टेकिंग अ सेपरेट, तो आर इज़ अ वन बाइट, दैट इज़ योर कैरेक्टर। तो बच्चे लोग ये हायरार्की बड़े से छोटे की तरफ है। मतलब डेटाबेस कंटेन टेबल, ऐसे याद रखो। डेटाबेस कंटेन टेबल, टेबल कंटेन्स रो यानी रिकॉर्ड, रो कंटेन्स कॉलम, कॉलम मतलब फील्ड वर्टिकली, और फिर फील्ड कंटेन योर कैरेक्टर। तो हायरार्की आपको ऐसे याद रखना है। सपोज ये डेटाबेस है, चलो इसमें एक टेबल बनाते हैं। ये वाला पार्ट डिलीट करके लेट अस रिमूव दिस। हाँ, अब इसमें एक ही टेबल बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं हायरार्की बता रहा हूँ। सपोज मैंने एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नंबर दे दिया, नेम दे दिया और उसकी सैलरी। बस ज़्यादा नहीं, मैं फील्ड नहीं ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ। तो ये बन गया आपका टेबल, ये बन गया डेटाबेस। सपोज डेटाबेस का नाम है, दिस इज़ द डेटाबेस ऑफ अ टाटा ऑर्गेनाइजेशन, टाटा कंपनी। और ये एम्प्लॉय बन गया टेबल। टेबल में समझो 1 नेम सैलरी, फिर 2 नेम सैलरी, ये रिकॉर्ड है। तो जैसे जैसे आप रिकॉर्ड देते जाओगे आपकी फील्ड अपने आप बनती जाएगी। और फील्ड में सपोज यहाँ पे अमित है, तो एंड इफ यू टेक ए सेपरेट इज कॉल्ड अ कैरेक्टर। तो वापस एक बार बच्चे लोग हायरार्की देखो। डेटाबेस कंटेन टेबल, टेबल कंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स देते जाओगे तो रिकॉर्ड के बाद की जो हायरार्की है वो फील्ड है। पहले रिकॉर्ड है फिर फील्ड है। देखो हायरार्की में देखो, पहले रिकॉर्ड है बाद में फील्ड है। और फील्ड का जब एक कैरेक्टर आप सेपरेट लोगे तो दैट बिकम्स योर बाइट। बाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। एक्चुअली ऐसा होता है 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, और वो एक बाइट ही एक्चुअली एक कैरेक्टर होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो डेटाबेस और उसकी हायरार्की ये थोड़ा सा अलग से दिमाग में रखना। लेकिन इसको मैनेज करने के सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अलग है और डीबीएमएस इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप डेटाबेस को क्या करते हो? मैनेज। तो बच्चों इसके ज़रा पॉइंट देख लेते हैं।
डेटाबेस जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था ना, उसके पॉइंट में डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बोला था, टाटा का डेटाबेस होगा तो किसी और कंपनी का टेबल बनेगा ही नहीं, तो हो गया ना रिलेटेड रिलेटेड। फिर डेटाबेस इज अ पावरफुल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द डेटा। मतलब ये जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये पावरफुल टूल है, ओके, टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग द डेटा। आपको पता है बच्चों, एक्सेल में भी आप टेबल वगैरह बना सकते हो, बट वो पावरफुल नहीं है, क्योंकि एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट। तो उसमें आपका सिर्फ क्या होता है, यूज़र के सामने जो टेबल है ना, उसके ऊपर उसका फार्मूलाज वगैरह देख के, उसके ऊपर ग्राफ वगैरह बना के, वो दैट इज़ ओके फाइन। लेकिन पावरफुल जो टूल चाहिए ना, वो DBMS ही है, आगे जाके आएगा, ओके। तो उसके नाम भी, एग्जाम्पल भी दे के रखे उन्होंने। तो डेटाबेस एक पावरफुल टूल है जिससे आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। देखो, आपने पहले जो 2 सेशन से उसमें क्या बात हुआ था, डेटा प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन बनता है, इन्फॉर्मेशन को जब आप अप्लाई करते हो तो नॉलेज बनता है, नॉलेज के बाद विजडम बनता है। अब ये क्यों आपके चैप्टर नंबर 1 में रखा, क्योंकि डेटा अल्टीमेट स्टोर यहाँ पे होगा ना डेटाबेस में, और डेटाबेस को मैनेज कौन करेगा, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दैट इज द रीजन 3rd वाले पार्ट में उन्होंने डेटाबेस का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो बच्चे लोग, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टोर, रिट्रीव, स्टोर करेंगे, रिट्रीव करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, ओके। फिर और सबसे बड़ी बात, जो मॉडर्न एप्लीकेशंस होगा ना फ्रंट एंड, उसके साथ आपके डेटाबेस की क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी अच्छे से। मतलब आपका डेटा स्टोर भी होगा और जब चाहिए यूज़र को रिट्रीव भी होगा। जैसे 10th का स्टूडेंट जब अपना घर बैठ के रिजल्ट देखता है तो रिट्रीव ही तो करता है, क्योंकि जो सर्वर पे है, सर्वर पे डेटाबेस है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स का रिजल्ट है जो डेटाबेस में डाल के रखा है, बट इसी पर्टिकुलर बच्चे का रिजल्ट उसके सिस्टम पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपना सीट नंबर और साथ में कोई सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन जैसे मदर नेम दिया हुआ है या तो डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, और पर्टिकुलर वही स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या होता है, रिट्रीव। तो स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट, ये सब अच्छे से हो सकता है डेटाबेस में। फिर लिखा है, इट इज़ कॉल्ड एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, ओके, बिकॉज इन डेटाबेस ऑल द डेटा डिस्क्राइब्स एंड एसोसिएटेड विथ अदर डेटा। एक बात मैंने आपको क्या किया था, डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स होता है, बट वो सारे टेबल्स आगे जाके क्या हो जाते हैं, आपस में रिलेशन, जैसे 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-1 रिलेशनशिप एंड many-to-many रिलेशनशिप, आपको बना के सारे एक दूसरे से क्या करने पड़ते हैं, रिलेटेड, मतलब रिलेट करने पड़ते हैं, करेक्ट ना। ऑल इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस शुड बी रिलेटेड एज वेल एज सेपरेट डेटाबेसेस। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आप डेटाबेस में रखोगे, बट कभी कभी ना अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अपने को ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट डेटाबेस बना लेते हैं। सेपरेट डेटाबेस क्यों? क्योंकि उसमें हमने अनरिलेटेड डेटा रखा है, और वो डेटाबेस जब भी चाहिए ना, तो इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर आल्सो। ये अनरिलेटेड मतलब फोटोग्राफ, ऑडियोज़, वीडियोज़, अगर ऐसा डेटा रखना है तो आप अलग से डेटाबेस में रख सकते हो, बट जब भी आपको उसके साथ मेन डेटाबेस के साथ उसको क्लब करना है, आप क्लब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, अ डेटाबेस दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय शुड नॉट होल्ड द इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री। एम्प्लॉय के टेबल में इन्वेंट्री का इन्फॉर्मेशन मत रखना, वो अलग है, ये अलग है, और बाद में बाकी दोनों टेबल को अगर आपको ज्वाइंट करना है, रिलेशनशिप बाद में कर सकते हैं। बच्चे लोग, अब आपके सामने आ रहा है कि वो डेटाबेस को मैनेज कैसे करना है, और मैनेज करने के लिए देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप बोलोगे सर इसके सॉफ्टवेयर के नाम कौन से हैं, तो ये रहे कॉमनली अवेलेबल मार्केट में DBMS कौन से एक्सेस, ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर और DB2। सम ऑफ द एग्जाम्पल दे हैव गिवन, दिस इज नॉट कंप्लीट लिस्ट, बट ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेसेस जो मार्केट के अंदर हो यही है। DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटराइज डेटा फाइल। दैट मीन्स अभी तक हम लोगों ने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट सीखा, लेकिन जब आपको कंप्यूटर्स में एक्चुअल डेटा स्टोर करना हो तो DBMS आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल्ड। मतलब मेरे सिस्टम में अगर एक्सेस है ना, एक्सेस MS ऑफिस का एक्सेस है, एक्सेल नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास DBMS है। तो मैं अपना क्या करूँगा, डेटाबेस बनाऊँगा, डेटाबेस में फिर आई कैन स्टोर ऑल द डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट। DBMS अलाउ करता है एज वेरियस ऑपरेशंस, कैसे, ऐड, डिलीट, ओके, इंसर्ट, है ना, ये रिट्रीविंग, ये सब, और फिर आप अगर आपको क्वेरी देनी है तो यू कैन पुट अ क्वेरी आल्सो ऑन अ डेटाबेस। ये सब ऑपरेशंस आपको DBMS क्या करता है, अलाउ बाय प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर इंटरफेस। ये देखो लास्ट में दिया भी है, DBMS पैकेज जनरली प्रोवाइड करता है एक अच्छा इंटरफेस टू व्यू, चेंज एंड डिज़ाइन द डेटाबेस,
एंड वेरी इजीली यू कैन मेक द क्वेरीज, वेरी इजीली यू कैन मेक द रिपोर्ट्स। तो एक प्रॉपर इंटरफेस प्रोवाइड करता है बच्चों। ओके, सिर्फ इसमें से एक MySQL को छोड़ के बाकी के सारे जितने भी DBMS है ना, उनके इंटरफेस एकदम यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली इन द सेंस व्हाट, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। खाली एक MySQL का इंटरफेस इतना प्रॉपर नहीं है, बट ठीक है, MySQL भी बहुत जगह पे यूज़ होता है, बट इंटरफेस इतना प्रॉपर नहीं, लेकिन बाकी के सारे आपके इंटरफेस एकदम प्रॉपर मिलेंगे। तो DBMS आर द सॉफ्टवेयर, देखो यहाँ पे लिखा है बच्चे लोग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड यूजिंग द डेटा नीडेड बाय फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम से जो भी डेटा आप देते हो ना, उसको स्टोर अच्छे से करता है, और जब भी चाहिए तो आपको रिट्रीव भी अच्छे से करके देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन एक्सेस टू DBMS, ओके, विच देन एक्सेस द डेटा। मतलब पहले आपका एप्लीकेशन फ्रंट एंड काम करेगा, फ्रंट एंड बाद में DBMS के पास जाएगा, और DBMS बाद में डेटा को एक्सेस करेगा। यानी प्रोसेस है, यूज़र DBMS के साथ इंटरेक्ट करेगा, DBMS डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके देगा। बच्चे लोग, DBMS है ना, सिंगल यूज़र भी हो सकता है, मल्टी यूज़र भी हो सकता है। अगर सपोज मेरा सिस्टम नेटवर्क में नहीं है तो सिंगल यूज़र हो गया, मेरा सिस्टम नेटवर्क के अंदर नहीं है तो सिंगल यूज़र, और मेरे मतलब मैंने ऐसा सर्वर क्रिएट किया है और बहुत सारे यूज़र एक साथ उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अरे आप इसका एग्जांपल ले लो ना, जब 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना सर्वर पे, तो सारे बच्चे साइमल्टेनियसली कैन सी द रिजल्ट, मतलब मल्टी यूज़र। और अगर सिंगल कंप्यूटर है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो जो सामने यूज़र बैठा है वही एक्सेस करेगा ना डेटाबेस को, उसको सिंगल यूज़र बोलेंगे। और मल्टी यूज़र किसको बोलेंगे, कि अगर आपने सर्वर पे डाल दिया आपका रिजल्ट, सारे बच्चों का रिजल्ट, तो सारे बच्चे जो भी टाइम पे उनको पता है कि इतने बजे उनका रिजल्ट आने वाला है, साइमल्टेनियसली दे कैन सी द रिजल्ट, मतलब मल्टी यूज़र। हायरार्की हमने पढ़ ली बच्चों। फंक्शंस देख लेते हैं, और फंक्शंस के बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। फंक्शंस, जैसे ही फंक्शंस की बात होगी तो पहला DBMS आपको क्या अलाउ करता है, तो फंक्शन में स्टोरेज, रिट्रीवल और अपडेट अलाउ करता है। आपको पहले तो डेटा को स्टोर करने के लिए अलाउ करता है, फिर जब चाहिए तो वापस आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके भी देता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है रिट्रीवल, और अपडेट करना मतलब चेंज करना। फिर यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स आप है ना डेटाबेस को सिर्फ वही पर्सन अलाउ मतलब चेंज कर सकता है जिसके पास परमिशन है, ID और पासवर्ड। देखो ना यहाँ पे लिखा है ना परमिशंस, मतलब यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, कि जो यूज़र को परमिशन है DBMS को ऑपरेट करने का वही करेगा, दूसरा कोई उसको ऑपरेट नहीं करेगा, वरना जिम्मेदारी किसी ना किसी एक पर्सन की होगी ना, टू टेक केयर ऑफ द डेटा। तो परमिशन जिसको है वही डेटा एक्सेस करेगा, बाकी का एक्सेस नहीं करेगा। इसको एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं बच्चे लोग। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल, मतलब किसको देना है एक्सेस और किसको नहीं देना है। फिर एक आता है डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी थ्रू द कंस्टेंट्स एंड द रूल्स। आप डेटाबेस में वो सब रूल सेट कर दो, कंस्टेंट सेट कर दो, ताकि आपका डेटा एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे। ओके, जैसे आपको पता है बच्चे लोग, जब हम लोग ATM से पैसे विड्रॉ करते हैं, ड्यू टू सम रीज़न अगर आपका पेमेंट क्या बोलते हैं नहीं हो रहा है, मतलब वो ATM ड्यू टू सम रीज़न आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो उस टाइम पे वो आपका ट्रांजेक्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली रोल बैक। ओके, दैट मीन्स कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मैसेज आ गया आपको मोबाइल पे कि आपके अकाउंट से उतने वो अमाउंट माइनस हो गया, बट आपका मशीन ने उतना अमाउंट आपको दिया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाएगा। ओके, बट आपको DBMS में हमेशा इंटीग्रिटी मिलता है। ओके, क्यों इंटीग्रिटी मिलता है, क्योंकि आपको डेटा एक्यूरेट मिलता है। अगर आपका पैसा विड्रॉ होगा तो ही आपका ट्रांजेक्शन होगा, वरना वो रोल बैक हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट में भी कभी कभी होता है ना कि सामने वाले पर्सन के पास पेमेंट नहीं गया, बट आपको पता है कि थोड़ा टाइम के बाद वो पेमेंट आपका वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं रोल बैक, करेक्ट ना। तो रोल बैक डेटाबेस का बड़ा कंसेप्ट है, वो अपने आप हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं, उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं बच्चों। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, सपोर्ट द ट्रांजेक्शन एंश्योर करता है तो ऑपरेशंस आर कंप्लीटली सक्सेसफुल। एक्चुअली अभी मैंने जो ATM का एग्जांपल दिया वापस उन्होंने याद दिया है, दैट द डेटाबेस रिमेन कंसिस्टेंट इन केस ऑफ अ फेलियर। जब भी कुछ फेल होता है ना, कोई केस, जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट दिया, सामने वाला पर्सन बोल रहा है मेरे पास पेमेंट आया नहीं, बट मेरे अकाउंट से तो कट गया, तो वो पेमेंट वापस मेरे अकाउंट के अंदर वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये देखो वही लिखा है ना, अगर आपका ट्रांजेक्शन कभी फेल हो जाता है तो वो वापस रोल बैक अपने आप हो जाना चाहिए। एक्चुअली इंटीग्रिटी और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इज़ थोड़ा इंटर रिलेटेड। फिर बच्चों, बैकअप और रिकवरी और डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी अनऑथराइज एक्सेस रोकता है। ओके, बिकॉज आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना आपके डेटा को।
बिकॉज इंटरनेट के ऊपर जब डेटा चला जाता है ना, तो यू हैव टू मेक द प्रोटेक्शन। ओके, बैकअप रिकवरी का कंसेप्ट क्या है? अगर आपका मेन डेटाबेस क्रैश हो गया, सोच के देखो, एक बैंक है, उसका डेटाबेस है, क्रैश हो गया और आपने उसका बैकअप नहीं लेके रखा। बच्चे लोग, बैंक चलेगी कैसे? सोच के देखो। ओके, बैकअप और रिकवरी, तो आपके पास बैकअप होगा तो रिकवरी होगी ना। तो वहाँ से क्या करो, उसकी कॉपी लो और फिर से आप क्या करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट कर दो, अगर आपके पास बैकअप होगा तो बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा मैकेनिज्म है, अगर आपने ड्यू टू सम लॉस, करप्शन, यानी करप्ट हो गया, कुछ वायरसेस आ गया, कुछ मैलिशियस प्रोग्राम आ गया, तो आप बैकअप से क्या करोगे, डेटाबेस में सारे डेटा को क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट। मतलब बैकअप एंड रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। अगर आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया और किसी टाइम पे अगर आपका मेन डेटाबेस क्रैश हो गया, तो कंपनी चलाओगे कैसे? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस बच्चे लोग? डीबीएमएस के एडवांटेजेस मतलब आपको याद क्या रखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब एक्सेस, ओरेकल, साइबेस, फिर DB2, ओके, MySQL जब भी यूज़ करते हो ना, तो ये आपको फ़ायदे मिलते हैं। ये दीज आर द एडवांटेजेस। आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट फास्ट होता है। अभी देखो, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है, सर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे फास्ट होगा? बिकॉज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली द फ्रंट एंड पार्ट। आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, यूज़र का इंटरफेस बना रहे हो, आपको डेटा के बारे में सोचना ही नहीं है। डेटा का केयर कौन करेगा? डीबीएमएस। तो आपकी एप्लीकेशन फास्ट होगी। सी, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, सर डीबीएमएस के एडवांटेज में एप्लीकेशंस यानी फ्रंट एंड कैसे फास्ट होगा? अरे वो फ्रंट एंड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, डेटा का फिक्र ही नहीं कर रहा है। डेटा का फिक्र करने वाला कौन? डीबीएमएस। फिर आजकल जितने भी डीबीएमएस अवेलेबल है मार्केट में, बहुत ही अच्छे इंटरफेस के साथ है, यूज़र फ्रेंडली। और बच्चे लोग, आपको डेटा है ना डुप्लीकेटेड कम करना पड़ता है। रिडंडेंसी मतलब आपका जो रिपीटेशन हो रहा है डेटा का, वो बहुत कम करना पड़ता है, बहुत कम। मतलब आपने ना डेटाबेस में अगर आपने यूज़र का एड्रेस रखा है ना, तो आप कभी भी याद रखना, एड्रेस सिर्फ एक ही जगह पे रखोगे, एक ही जगह पे। कभी भी वो एड्रेस 2 या 3 जगह पे मत रखना, क्योंकि अगर आपने मॉडिफिकेशन किया यूज़र के एड्रेस में, मतलब यूज़र ने अपना घर शिफ्ट कर लिया, तो एड्रेस में चेंजेस होगा। तो जैसे एड्रेस फिर अगर 3 जगह पे रखा होगा, तो यू हैव टू मेक द मॉडिफिकेशन एट 3 प्लेसेस। बट एक्चुअली डेटाबेस में ऐसा होता नहीं है। पूरे डेटाबेस में आपका एड्रेस सिर्फ एक ही जगह पे होगा एंड यू हैव टू एडिट दैट। इसका मतलब रिडंडेंसी नहीं है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन नहीं है। ओके, वो रिड्यूस हो जाएगा, जितना हो सके रिड्यूस हो जाएगा। थोड़ा डुप्लीकेशन तो होगा ही, बट अननेसेसरी डुप्लीकेशन नहीं होगा। फिर डेटा सारा का सारा इंडिपेंडेंट होगा। ओके, मतलब आपका जो डेटा स्टोर होगा ना, ओके, वो आपके एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन में स्टोर नहीं होगा, वो आपके डेटाबेस में स्टोर होगा। आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस को कनेक्ट होगी और जब चाहिए वो डेटा को रिट्रीव करेगी। तो ये डेटा है ना इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रंट एंड, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रंट एंड। फिर इंटीग्रिटी आपकी मेंटेन होगी। इंटीग्रिटी अपडेट्स टू द डेटा हैज़ टू बी डन ओनली एट वन प्लेस। दिस एंश्योर्स द इंटीग्रिटी। मतलब आपका जो डेटा है ना सिर्फ एक ही, जैसे नहीं, अपना बैंक का एग्जांपल ले लो। आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो, बैंक जाके पैसे विड्रॉ करते हो, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट से पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो, मतलब इंटरनेट बैंकिंग, फिर आप यूपीआई यूज़ करते हो, लेकिन आपका अल्टीमेट एक ही जगह पे डेटा मतलब एक ही प्लेस पे डेटा चेंज होता है, और वही बताता है आपका इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन। फिर आपका सेम डेटा बाकी सब लोगों के साथ शेयर होता है, तो शेयरिंग इज आल्सो। जैसे नहीं 10th का रिजल्ट, अभी सोचो अगर ये शेयरिंग वाला कंसेप्ट नहीं होता, तो एक बच्चा एट ए टाइम एक ही बच्चा रिजल्ट देखता है, तो बाकी सब लाइन में होते हैं। फिर ऐसा भी कोई स्टूडेंट होगा, हमने उसको पूछा तूने रिजल्ट देखा क्या? नहीं, जब भी मैं रिजल्ट देखने आता हूँ कोई ना कोई लाइन में होता है, तो मेरा नंबर लगा ही नहीं, इसीलिए 2 दिन हो गया मेरे को रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, साइमल्टेनियसली डेटाबेस शेयरिंग अलाउ करता है कि यू कैन सी द रिजल्ट। हाँ, लेकिन एक है, जब ज़्यादा लोड बढ़ता है तो फिर क्रैश होता है, थोड़ा सा डेटाबेस, थोड़ा सा सर्वर क्रैश होता है। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट एक साथ रिजल्ट देखने जाएंगे तो मुश्किल तो आएगी ना सर्वर पे। हाँ बट ठीक है, शेयरिंग इज़ अलाउड, शेयरिंग इज़ अलाउड। अच्छा, फाइल की कंसिस्टेंसी, फाइल कंसिस्टेंसी ये भी एक एडवांटेज है। डीबीएमएस इज़ यूजिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मतलब आपका जैसे नहीं होता है, प्राइमरी की डेटा पहला, फिर उसके बाद नेम, फिर टेलीफोन नंबर, एड्रेस, तो दूसरे का भी वैसे ही एकदम कंसिस्टेंट फॉर्मेट में यू हैव टू पुट द डेटा। फिर इसमें एक पॉइंट है, स्केलेबिलिटी इज़ देयर, कैन हैंडल द ग्रोइंग अमाउंट ऑफ, यानी आपका डेटा जब बढ़ता है ना, नॉर्मल डेटा से जब वो बिग डेटा बनता है ना, तो बिग डेटा के केस में भी आपका डेटाबेस ना नहीं बोलता है, बोलता है जितना भी बड़ा डेटा हो, आई एम वेरी मच स्केलेबल, आप सिर्फ डेटा एंट्री करते जाओ। सी, आपको पता है ना बच्चे लोग, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा में एक्चुअली यही वाले सब सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। ओरेकल, अगर आप पुराने वाले यूज़ करोगे ना,
पुराने वाले मैं नाम लूँ एक दो, डी बेस, फॉक्स बेस, फॉक्स प्रो, तो वो काम नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अभी जो चल रहा है ना मार्केट के अंदर वो बिग डेटा के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से चल रहा है, मतलब डीबीएमएस के हिसाब से। तो अगर मैं आप लोग को जो लिस्ट दिया उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डेटाबेस की बात, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो ओरेकल इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी जितना भी बड़ा डेटा है, कितना भी स्केलेबल होगा ना, तो डेटा स्टोर करके अच्छे से प्रोसेस करता है। फिर सिक्योरिटी, जितने भी नए वर्जन्स होंगे ना बच्चों, उसमें सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा, इम्प्रूव, क्योंकि वो बना के देना ही पड़ता है, तो ही मार्केट में सेल होगा ना सॉफ्टवेयर। और बैकअप और रिकवरी अपने फंक्शन में भी था। अगर आपके पास बैकअप होगा तो क्रैश वगैरह हो गया आपका मेन डेटाबेस, तो ही रिकवरी होगी, रिकवरी होगी तो कंटिन्यू होगी, यानी बिजनेस कंटिन्यू होगा। नहीं तो फिर आप करोगे क्या, क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं है और सारा डेटा क्या हो गया, क्रैश। अभी डेटा के साथ दो ही डिसएडवांटेज है बच्चे लोग, ओनली टू। एक तो आप सॉफ्टवेयर परचेस करते हो, लाइसेंस, देखो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, और दूसरा आप ट्रेनिंग देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को। ओके, सेकेंड, यू गिव द ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉय। ठीक है बच्चे लोग। और दूसरा इसमें एक डिसएडवांटेज पता क्या है, सिक्योरिटी। जब भी कोई भी चीज़ इंटरनेट पे जाती है ना, तो सिक्योर नहीं है। कोई भी चीज़ जब बच्चे लोग इंटरनेट पे जाती है तो इट इज़ नॉट अ सिक्योर एट ऑल, बिकॉज वो पब्लिक एनवायरनमेंट है ना, तो सिक्योरिटी चाहिए। बिकॉज क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ओके, ये सब आपको पता है, ये सब प्रॉब्लम आता ही है। ओके, तो यू हैव टू सेफगार्ड योर डेटा, आपके डेटा को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो ये एक इशू है। मतलब कितना भी देखो कैसा है, आपने एंटीवायरस रखे, आपने फायरवॉल रखा, आपने मैलिशियस प्रोग्राम प्रोटेक्शन रखा, आपने बहुत कुछ रखा, बट फिर भी अगर कोई हैकर एक्सपर्ट है और आपके डेटा तक चला गया, तो या तो पूरा डेटा सेफ रहेगा, देखो लास्ट में लिखा है इट कुड बी एन ऑल और नथिंग, यानी पूरा डेटा या तो सेफ रहेगा या फिर कुछ भी सेफ नहीं रहेगा। ये प्रोपोजिशन पे काम करता है, मतलब 100% सेफ या 0% सेफ। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं मेरा आधा डेटा करप्ट ये चला गया हैकर के पास और आधा मेरे पास पड़ा, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो ऑल होगा या तो नथिंग होगा, ये प्रोपोजिशन पे काम करता है। तो ये सिक्योरिटी वाला इशू बच्चे लोग, ये तो आपको पता है, कोई भी डेटा इंटरनेट के ऊपर डालोगे तो वो आपको सिक्योर करना ही पड़ता है बाय पुटिंग मैनी ऑफ द ऑप्शंस, करेक्ट ना? ओके, और कॉस्ट तो लगेगा ही। तो ये दो डिसएडवांटेज हो गए डीबीएमएस के। ओके, और हाँ, कॉस्ट में क्या याद रखना, एक तो लाइसेंस की कॉपी लेनी पड़ती है और दूसरा आपके एम्प्लॉयज़ को न्यू सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो उसमें भी कॉस्ट जाता है ना, बिकॉज आपने ट्रेनर बुलाया बाहर से, करेक्ट ना? और वो ट्रेनर क्या करता है, जब ट्रेनिंग देगा तो डेफिनेटली वो चार्ज करेगा, तो दैट मीन्स उसका कॉस्ट आ गया। तो दिस टू आर द डिसएडवांटेज। ठीक है बच्चे लोग, तो ये हो गया आप लोग का डेटाबेस और डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट। सी वापस बोल रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ करके दिखाया था वो बता देता हूँ। ये डेटाबेस है, बट इसको जो सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा ना, वो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक्सेस, माईएसक्यूएल, ओरेकल, ओके, एसक्यूएल सर्वर, ये डीबीएमएस है। बट ये डीबीएमएस क्या करेंगे, डेटाबेस को मैनेज करेंगे। डेटाबेस को मैनेज करेंगे मतलब ये जो आपने आपके सामने ड्रॉ करके दिया ना, इसको मैनेज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोग का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहले पार्ट में नॉर्मल डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, फिर रिलेशनशिप वाला एक अपना सेकंड वीडियो बनाया था, ठीक है ना? और थर्ड बच्चे लोग डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अल्टीमेट डेटा आपको कहीं तो स्टोर करना है ना, और स्टोर करने के बाद आपको मैनिपुलेट करना है, रिट्रीव करना है। तो ये सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आपको वो चीज़ के लिए क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ योर डेटाबेस एंड डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 1 का ये तीसरा कॉन्सेप्ट, और ये होता है यहाँ पे आप लोग का चैप्टर नंबर 1 फिनिश। ठीक है बच्चों, तो जल्दी मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।